हेलो एवरीवन, आज शुरू करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और आज हम पेपर करेंगे फोर्थ मैकेनिक्स। क्या करेंगे? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में जो आपका दो पार्ट है, स्टैटिक्स है और डायनामिक्स है। तो स्टैटिक्स से भी आपको कैटेगरी का एक चैप्टर करवाया गया है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, और डायनामिक्स से आपको काइनेमेटिक्स कराया गया है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि बस ये दो चैप्टर से आपको 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। अगर नहीं मिले तब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज हम स्टैटिक्स का एक और चैप्टर कोप्लेनर फोर्सेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए सीक्वेंस में हम एक एक चैप्टर जरूर करेंगे। हाँ, आप बस क्या करिए, अपना जो आपका लेक्चर हो रहा है उसको आप एक बार पढ़ते रहिए। डेली रूटीन बनाइए, 1 घंटा 2 घंटा ये पढ़ना। थोड़ा सा बुक के लिए टाइम निकालिए, हाँ, पढ़ते रहिए इसे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। आज कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम स्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे, उसमें हम कोप्लेनर फोर्सेस यानी एनालिटिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। ज़्यादा मैं डीप में पहले बता दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा आपको डीप में नहीं बताऊंगा, बस आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दूंगा। जो डिफिनीशन है, जो क्वेश्चन जिस तरह से आ सकते हैं वो यहाँ पर क्रिएट किया गया है, आपको बताया गया, ऐसे आपको आइडिया मिलेंगे। आप भी बुक ओपन करिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढिएगा, पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप, बार व्हाट्सएप फुल क्या बोलते रहते हो, कोई वीडियो चेक करो जाके। डिस्क्रिप्शन में आप जाओ ना, डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक जो मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है ज्वाइन हो जाओ ना। फिर क्या बार बार व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो गया बोलते रहते हो। वहाँ पर जाओ, कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाला है, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला है कि ज्वाइन टू बीएससी सेकेंड ईयर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ, उसमें कोई नहीं दिख रहा है, जाके चैनल पर चेक करें, कम्युनिटी पोस्ट में बोला भी हूँ, तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाओ। कम्युनिटी पोस्ट में मैं डाल रखा है, व्हाट्सएप जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको एसटीएस फन क्लब का चैनल का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन का वहाँ पर आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए। चलिए आइए, तो एनालिटिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कोप्लेनर फोर्सेस। मैं ज़्यादा डीप में आपको नहीं बताऊंगा ना पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है। तो बस वो करना है कि जिससे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं और पेपर हमारा अच्छा हो, क्योंकि बीएससी फर्स्ट सेकेंड ईयर के साथ साथ मेरा फर्स्ट ईयर का भी क्या हो, जो मार्क्स है वो इसी एग्जाम पर डिपेंड करेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इफ वी पुल अ बॉडी बाय मीन्स ऑफ स्ट्रिंग देन फोर्स एक्सर्ट बाय द बॉडी इज। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इफ वी पुल अ बॉडी मीन्स स्ट्रिंग, वो बॉडी क्या होना चाहिए? इट मीन्स ऑफ स्ट्रिंग देन फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी इज कॉल्ड टेंशन, ठीक है ना। थर्स्ट कहेंगे नहीं, फोर्स है नहीं, ठीक है, अनअब्वियस नहीं है। बिल्कुल सिंपल, ये इस चैप्टर का एनालिटिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का, कोप्लेनर फोर्सेस का बिल्कुल सिंपल डिफिनीशन है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ वी पुश, अब देखिए यहां पर क्या बोला गया, पुश अ बॉडी अ रोड देन फोर्स एक्सर्ट इज। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? थर्स्ट बोलते हैं। इफ वी पुश अ बॉडी अ रोड, ठीक है, देन फोर्स एक्सर्ट इज थर्स्ट। ये सब चीजें हम पहले बता चुके हैं आपको। कहाँ बताया है मैंने? कैटेगरी का जो लेक्चर हुआ आपका, उसमें सब कुछ बताया है, ठीक है। टेंशन तो होगा नहीं, प्रेशर नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द फोर्स विथ द बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी इज कॉल्ड अट्रैक्शन। बिल्कुल सिंपल है, द फोर्स विथ द बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी इज कॉल्ड अट्रैक्शन। पोल्स नो, फोर्स नो, नन ऑफ दिस नो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, when two bodies repel each other the force रिपल्सन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल सिंपल, बुक का डिफिनीशन है, आएगा तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इसका आ सकते हैं, और भी क्वेश्चन जो है वो करवाएंगे, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
इसको आप पढ़ लीजिए, एक फिजिक्स के समझ लीजिए डेफिनेशन है, सिंपल फिजिक्स का क्या है, एक डिफिनीशन है, पढ़ रहे हम लोग। और जो दूसरा ऑप्शन है एक्शन अट्रैक्शन, हो ही नहीं सकता, नन ऑफ दिस, ये हो ही नहीं सकता। तो वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। तो भैया हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लेट द नंबर ऑफ फोर्सेस F1 F2 F3 एंड so on act on a particle if there exists a single force R। देखिए क्या रहा है, एक कोई फोर्सेस है, लेट मान लेते हैं नंबर ऑफ फोर्सेस क्या है F1 F2 F3, एक्ट किसी पार्टिकल पे क्या कर रहे हैं, वो एक्ट कर रहे हैं। इफ देयर एग्जिस्ट अ सिंगल फोर्स R such that it has same effect on particle then R is, तो उस पार्टिकल पे जो सिंगल फोर्स लग रहा है, there exists single force R such that it has same effect on the particle then R is। कोई हमारे पास पार्टिकल है जिस पर फोर्स, नंबर ऑफ फोर्स जो लग रहे हैं F1 F2 F3 लग रहे हैं, और एक फोर्स पर, सिंगल फोर्स पर क्या आपका लग रहा है, फोर्स R लग रहा है। तो ये जितने फोर्स होंगे सब पर जो फोर्स लगेगा सेम इफेक्ट पड़ेगा, सेम इफेक्ट ऑन द पार्टिकल देन R। तो उस R को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। फोर्स ना बोलते हैं, एक्टिंग फोर्स ना बोलते हैं, और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, इस जो ये कुछ 3 क्वेश्चन लिखे गए इनमें से हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है ना, ध्यान से करिएगा। लेट द फोर्स PQR एक्टिंग एट पॉइंट O बी इन इक्विलिब्रियम देन लिमिट थ्योरम इज। देखिए यहाँ पर कोई 3 फोर्स काम कर रहे हैं, आपके 3 फोर्स PQR, और यहाँ पॉइंट O पे उनका जो पॉइंट O है वही क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो लिमिट थ्योरम क्या कहता है, लिमिट थ्योरम जो है साइन में देखते हैं, जो फोर्स लगता है डिवाइड बाय साइन में एंगल। तो P फोर्स, सॉरी यहाँ पर P फोर्स काम कर रहा है, तो P फोर्स पर कौन सा एंगल बन रहा है, अल्फा बन रहा है। तो P डिवाइड बाय साइन अल्फा, और सारे क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम है, इक्वल होंगे। तो P डिवाइड बाय साइन अल्फा इक्वल टू Q डिवाइड बाय साइन बीटा इक्वल टू R डिवाइड बाय साइन गामा। एंगल में देखते हैं, ये सिंपल बुक में दिया हुआ, प्रूफ में दिया हुआ, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ऑप्शन जो है आपका B C D जो है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्टली इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट पॉइंट x1, y1। मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी अबाउट किस पॉइंट पूछा जा रहा है, x1, y1। तो सिंपल इसका इक्वेशन है, वो उसको आप याद रखिए। कैसे आता है बुक में मिल जाएगा, अभी इसको मैंने क्लास इसका नहीं लिया है, बट कोई नहीं, ज़्यादा मैं डीप में आपको इस टाइम नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ इस क्वेश्चन का आएगा तो यही आएगा, और कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो आएगा आपसे पूछा जाता है कि द मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी अबाउट पॉइंट, किसी पॉइंट पूछा गया है कि जो मोमेंट ऑफ सिस्टम है कोप्लेनर फोर्स का किसी बॉडी पर लग रहा है, किसी पॉइंट के थ्रू आपको जानना है, तो वो इक्वेशन ये होता है। जहां G हमारा क्या है, वेयर G इज मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है, G हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। B C ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है, सिंपल बुक में थ्योरम दिया हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रूफ जाके इसको, कोई प्रूफ मैं इस समय नहीं करवा सकता, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये डायरेक्टली आपके बुक का थ्योरम है। देखिए अगर ये पूछेगा तो सेम इसका यही क्वेश्चन ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो डायरेक्टली रिजल्ट है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी
be in equilibrium, necessary and sufficient condition that a system of cooperative forces acting on body in equilibrium। तो जो उसका इक्वेशन होता है G इक्वल टू स्मॉल x1 प्लस कैपिटल X प्लस y1 कैपिटल Y होता है जो, तो कभी भी जो भी आपका कह रहा है कि जो आपका कोऑपरेटिव फोर्सेस है किसी बॉडी पर अगर एक्ट करता है तो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है इक्विलिब्रियम होने का, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड g इक्वल टू 0। ये आपका थ्योरम है, डायरेक्टली बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रूफ कैसे करना है आप जाके देख सकते हैं वहां पर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी कैन बी reduced to a system cooperative forces acting on rigid body can be reduced to single couple। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल कपल। बाकी जो ऑप्शन है बी सी डी रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका डायरेक्टली रिजल्ट है, ये थ्योरम है, इसमें आपको ये इक्वेशन जो है इसको आपको याद रखना पड़ेगा, फिर पेपर में आएगा तो आपको डायरेक्टली इसको टिक करना है, इसको सॉल्व नहीं करना। सब्जेक्टिव तो हो नहीं रहा है कि डिटेल में इतना बताया जाए। द मोमेंट ऑफ अ सिस्टम forces acting on rigid body in one plane about three collinear point A, B, C in plane are G1, G2, G3, then correct the moment of system of forces acting on a rigid body in one plane about three collinear point A, B, C in the plane are G1, G2, G3, then G1 into BC plus G2 into CA plus G3 into AB इक्वल टू 0। ये इसका क्या है? थ्योरम है। मैं बार बार को बोला ज़्यादा डीप में मैं नहीं चाहूँगा इस टाइम हमें ये करना है, क्वेश्चन क्रिएट करना है, उसका आंसर क्या होगा, कैसे इसको ट्रिक करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, डायरेक्टली थ्योरम है। ठीक है, बाकी सब ऑप्शन क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये आपका जो चैप्टर था, चैप्टर 1 था स्टैटिक्स का, मैकेनिक्स का जो पार्ट है स्टैटिक्स, चैप्टर 1 था आपका कोऑपरेटिव फोर्सेस। उसके जो क्वेश्चन अराइज हो सकते थे मैंने यहाँ पर आपको बताया, एमसीक्यू टाइप। और भी जो क्वेश्चन होंगे जल्दी आपके लिए हम ले आएंगे। ठीक है, ज़्यादा परेशान ना होने की कोई जरूरत नहीं है। जो बताया गया है, जो पढ़ाया गया है उसको पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए। रियल एनालिसिस में आपको मैंने क्या क्या बता दिया, पता भी है आपको। रियल नंबर सिस्टम, बाउंड्स एंड इंटरवल, हाँ सीक्वेंस पढ़ा दिया, सीरीज पढ़ा दिया आपको। मतलब 1 2 3 4 4 चैप्टर आपको, 4-5 चैप्टर मैंने करवा दिया आपका। जल्दी हम लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करेंगे। रियल एनालिसिस का टेंशन नहीं ना लीजिए, जो बताया जाएगा उसी टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। बच गया एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी, तो उसका मैं अलग लगातार क्लास लूंगा। अभी आपका अलजेब्रा, रियल और मैकेनिक्स चल रहा है, तो एलपीपी का मैं कंटिन्यूसली क्लास लूंगा, खत्म कर दूंगा 2-3 दिन में। पूरा एमसीक्यू जो उसका क्रिएट होगा सब बता दूंगा आपको। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, बस आप पढ़ते रहिए। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें। चलिए फिर साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।